इतना दुखी रहते हैं। इसी संसार में महापुरुष सर्वत्र आनंद का अनुभव करते हैं। उनका वासनात्मक जगत समाप्त हो चुका है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध और निज प्रभु मय देखई जगत के सन करई विरोध। महापुरुषों का भीतर का संसार समाप्त हो गया। तो संसारिक सारी संपत्ति को अगर वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं उनका लॉस नहीं है, क्योंकि वासना का बीज है ही नहीं। संसार रहे या छिने इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार मिलने में बहुत खुश नहीं होते हैं, छिनने में कोई दुखी नहीं होते हैं। देखिए एक किस्सा है कि प्रहलाद के पुत्र थे विरोचन, और उन्हीं के हम उम्र के उनके गुरुपुत्र भी थे। तो एक बार प्रहलाद के पुत्र विरोचन और उनके गुरुपुत्र में किसी बात को लेकर बहस छिड़ गई, और बहस इतनी छिड़ गई, प्रहलाद के पुत्र का यह कहना था मैं राजा का लड़का हूं, मेरा स्थान तुमसे ऊंचा, क्योंकि तुम सब प्रजा हो हमारी, तुम हमसे नीचे हो। और गुरुपुत्र का कहना था भले ही तुम राजा के लड़के हो, लेकिन मेरे पिता तुम्हारे पिता के गुरु हैं, गुरु का स्थान ऊंचा होता है, इसलिए मेरा स्थान तुमसे ऊंचा है। इतनी बहस छिड़ गई कि बात यहां तक आ गई जो हारेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा। अब फैसला कौन करे इस बात का कि कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। गुरुपुत्र ने कहा इसका निर्णय प्रहलाद देंगे। तो प्रहलाद के बेटे ने कहा विरोचन ने, देखो वो मेरे पिता हैं, क्योंकि अब उन्हें ये भी तो बताएंगे कि जो हारेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा। हो सकता है वो मोह के वशीभूत हो करके और गलत निर्णय दे दें। गुरुपुत्र ने कहा नहीं, प्रहलाद महापुरुष है, महापुरुष कोई मोह के वशीभूत नहीं होते, वो जो भी निर्णय देंगे हमें शिरोधार्य है, हम उनकी बात मान लेंगे चाहे जो भी निर्णय दे वो। अब जब प्रहलाद के सामने ये बात आई, दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा, तो प्रहलाद ने कहा गुरुपुत्र सही कह रहा है, विरोचन गलत कह रहा है। क्योंकि इसके पिता मेरे गुरु हैं, मेरे पूजनीय हैं, मेरे से ऊंची सीट है उनकी, इसलिए गुरुपुत्र का स्थान विरोचन से ऊंचा है। अब शर्त के अनुसार विरोचन को फांसी होनी है। प्रहलाद ने ऑर्डर कर दिया विरोचन को फांसी दी जाए। कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं कि मेरा बेटा मर जाएगा, फांसी दे दी। जब फांसी की तैयारी होने लगी देने की, तो गुरुपुत्र ने कहा ठहरो, मेरे पिता आपके गुरु हैं, हाँ हाँ, उनका स्थान आपसे ऊंचा, हाँ हाँ, तो मेरा स्थान भी आपसे ऊंचा, हाँ भाई तुम तो गुरुपुत्र हो, तुम्हारा स्थान तो ऊंचा होगा ही, तो आपको मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी। प्रहलाद ने कहा बिल्कुल मानेंगे गुरुपुत्र की आज्ञा। तो मैं आज्ञा देता हूं कि विरोचन को फांसी न हो। प्रहलाद ने ऑर्डर दे दिया विरोचन को फांसी ना हो। कोई खुशी नहीं कि बड़े खुश हो रहे हैं कि मेरा बेटा तो मृत्यु के मुंह से बच के आ गया। तो संसार मिले या छिने इससे महापुरुषों को कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो इन सबसे परे जा चुके हैं, उनका वो बीज समाप्त हो चुका है। देखिए बाहरी रूप से देखने में महापुरुष और एक मायाबद्ध जीव में कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई देता। बाहरी क्रियाएं एक सी लगती हैं। जैसे कुछ चनों को आप भून लीजिए और कुछ कच्चे चने हों, और अगर वो यहाँ पर रख दिए जाएं और दूर से आप लोग देख रहे हैं तो आप भेद नहीं कर पाएंगे देख करके कि कौन सा भुना चना की ढेरी है, कौन से कच्चे चने की ढेरी है, नहीं समझ में आएगा।
अब जब उनको जमीन में बोने के लिए डालेंगे तो कच्चे चने में तो बीज अंकुरित हो जाएंगे 3-4 दिन बाद, लेकिन जो चना भुन चुका है उसमें आप कितना भी खाद और पानी डालिए उसमें अंकुरण नहीं होगा। तो महापुरुषों का भीतर का वासना का बीज भुन चुका है, श्याम सुंदर की विरह अग्नि में वो जल चुका है, समाप्त हो चुका है। इसलिए कितना भी खाद पानी डालो, कितना भी उनको संसार का सामान दो, उनके भीतर गड़बड़ी नहीं होगी। अरे ध्रुव प्रहलाद ने हजारों वर्ष राज्य किया, अब राज्य करने में तो छल कपट दांव पेच सब करना पड़ा होगा। राज्य करना इतना आसान थोड़ी, फांसी भी देनी पड़ी होगी, दंड भी देना पड़ा होगा, लेकिन ना काबू से दोस्ती ना काबू से बैर, क्योंकि उनका वासनात्मक बीज जल चुका है, भुन चुका है। तो महापुरुष भुने चने के समान है, जिसके वासना का बीज समाप्त हो चुका है। इसलिए कितना भी खाद पानी दो, कितना भी संसार का सामान दो, घोर संसार में रह करके भी वो संसार से पृथक हैं। और हम लोग अभी कच्चे चने के समान वासनाएं भरी पड़ी हैं हमारे भीतर। हम अगर महापुरुषों की नकल करने जाएंगे तो सर्वनाश कर बैठेंगे, फटाफट सब वासनाओं के बीज अंकुरित हो जाएंगे, ले डूबेंगे हमको। तो बाहरी रूप से एक दिखने पर भी भीतर से बहुत बड़ा अंतर है।